हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है बूढ़े पिताजी की देखभाल। रोहन और विकास दो भाई थे और उनकी एक बहन मानवी थी। लेकिन पिता की देखभाल के लिए रोहन और मानवी ने हाथ खड़े कर दिए। तब विकास का साथ किसने दिया? अरे रोहन, अगले सप्ताह हम अमेरिका टूर पर जा रहे हैं। पापा को कब लाऊं तुम्हारे पास, या तुम लेकर जाओगे उन्हें? अरे भाई, एक प्रॉब्लम हो गई है। रिया के भाई ने हमारी गोवा की टूर की बुकिंग की है, वह भी अगले सप्ताह का ही है। सॉरी भैया, इस वजह से मैं पापा को लेने नहीं आऊँगा। रोहन की बात सुनकर गुस्से से विकास का सिर घूम गया। मैंने तुमसे पूछकर ही अमेरिका टूर की बुकिंग की थी ना। उस बात को 4 महीने हो चुके हैं और तुम मुझे अभी बता रहे हो कि तुम पापा को लेने नहीं आ सकते, वह भी मैंने पूछा तब। अरे मुझे बताओ, मैं पापा को कहाँ भेजूं? भैया, आपको तो पता ही है रिया का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार ठान लिया तो भगवान भी उसके प्लान में रुकावट नहीं बन सकते। तो फिर प्लीज़ मेरे घर में झगड़ा मत करवाओ। रह गया पापा का सवाल, तो आप मानवी से पूछो, वह यहीं रहने वाली है ना, और उसका घर बहुत बड़ा है। अरे लेकिन उतने में फ़ोन कट गया। विकास ने गुस्से से मोबाइल की तरफ देखा। रोहन का यह हमेशा ही रहता है। शादी होने के बाद से कभी भी उसने माँ पापा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सच कहें तो छोटा होने के कारण वह माँ पापा का सबसे लाडला था, पर माँ पापा को उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं माना। 3 साल पहले माँ बीमारी से मर गई, पर माँ की बीमारी में उसने विकास की एक भी पैसे की मदद नहीं की। पिछले साल पापा को अटैक आया, तब भी अजनबी इंसान की तरह हॉस्पिटल में पापा को मिलने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। उसने पापा को मानवी के पास रखने के लिए कहा था, पर मानवी से कहने में विकास को संकोच हो रहा था। मानवी उनकी छोटी बहन थी, एक नंबर की लालची और स्वार्थी थी। माँ थी तब माँ से मीठी मीठी बातें करके अच्छी अच्छी साड़ियाँ और गिफ्ट लेती थी। परिस्थिति अच्छी होते हुए भी पति के बिजनेस के लिए उसने लाखों रुपए ले लिए थे और वापस देने का सोचती भी नहीं थी। रिश्ते ना बिगड़े इसलिए विकास भी कभी नहीं कहता था, पर उसकी पत्नी बबीता बड़बड़ाती रहती थी। माँ के जाने के बाद मानवी को भाई भाभी और पापा से कोई मतलब नहीं था। उसने बेमन से मानवी को फ़ोन किया और कहा, मनु, हम अमेरिका टूर पर जा रहे हैं 10 दिनों के लिए। तुम पापा को अपने घर पर रख लोगी क्या? अरे भैया, मेरी ननद आ रही है डिलीवरी के लिए मेरे पास। मुझे बताओ, मैं उसकी तरफ ध्यान दूं कि पापा की तरफ? लेकिन मनु, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, पापा कहीं पर भी रह सकते हैं। नहीं बाबा, उनको फिर से अटैक आया तो मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी डॉक्टर। इससे अच्छा तुम एक काम करो, उनको 10 दिनों के लिए वृद्धाश्रम में भेज दो। कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। मनु, हम 3 भाई बहन के होते हुए भी उनको वृद्धाश्रम में भेजना अच्छा नहीं लगेगा। देखो भैया, मैं नहीं रख सकती उन्हें। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो फिर तुम ही देखो बाबा, क्या करना है। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। घर आने के बाद बबीता ने विकास से पूछा, पापा को कहाँ छोड़ेंगे? हमेशा की तरह वह भड़की, हमने ठेका ले रखा है क्या पापा को संभालने का? इन दोनों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसका बोलना भी सच था। बड़ा बेटा इस रिश्ते से विकास ने माँ पापा की जिम्मेदारी खुद से स्वीकार की। पहले माँ, उसके बाद पापा की बीमारी की वजह से वह दोनों एक साथ बाहर भी कभी नहीं जाते थे। कोई एक तो घर पर चाहिए ही था। इस बार रोहन पापा को संभालने के लिए तैयार था, इसलिए उन दोनों ने अमेरिका टूर की बुकिंग की थी। दोनों बच्चों के साथ जाने वाले थे। ट्रिप के सब पैसे दिए जा चुके थे और आज अचानक रोहन ने पापा को रखने से मना कर दिया। वह सुनकर बबीता रोने लगी। विकास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मानने को तैयार थी। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, हम ट्रिप पर जाएंगे ही जाएंगे। पापा को पोता पोती से सब बातें मालूम पड़ी। वह विकास को बोले, अरे क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम? रहूँगा मैं अकेला, जाओ तुम सब। ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा? आपको एक अटैक आ चुका है। आपका बीपी और शुगर हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है।
कैसे छोड़ें आपको अकेला यहाँ पर। विकास सच बोल रहा था, इसलिए पापा चुप थे। टूर पर जाने के लिए अभी 2 दिन बाकी थे, पर रास्ता नहीं निकल रहा था। विकास को टेंशन होने लगी थी। उसने सभी विकल्प सामने रखकर देखे। अंत में खुद की टूर कैंसिल करके बबीता और बच्चों को टूर पर भेज देना ही उसे सही विकल्प लगा। बबीता का गुस्सा तो 2 लाख रुपए का नुकसान भी होने वाला था, पर उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंत में उसने अपना निर्णय पक्का किया और बबीता को फ़ोन करके सूचना दी। वह तो रोने लगी, पर उसे समझाने के बजाय विकास ने फ़ोन काट दिया। बाद में ड्राइवर को फ़ोन करके तैयार होने के लिए कहा और वह ऑफिस के बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी ट्रैवल एजेंसी की तरफ ले जाने को कहा। बहुत टेंशन में दिख रहे हो साहब, उसके ड्राइवर रमन ने उससे पूछा। फिर विकास ने सब बातें उसे बता दी। वह सुनने के बाद वह बोला, अरे साहब, फिर तुम क्यों ट्रिप कैंसिल करते हो? बड़े साहब को मैं मेरे घर ले जाकर रखता हूँ ना। नहीं नहीं, क्यों तुम्हारी फैमिली को परेशान करना। पापा की ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, उनकी दवाइयों का, खाना का वक्त भी देखना पड़ता। अरे साहब, उसमें क्या है, हम भी अपने पिताजी की देखभाल करते हैं ना, उनकी भी सर्जरी हुई है, आपको भी पता है यह सब। मेरे पिताजी बड़े साहब को पहचानते हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। देखिए साहब, वह कुछ नहीं, मैं बड़े साहब को लेकर जाऊंगा। एक ड्राइवर के घर पापा को भेजना विकास को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्राइवर का हट देखकर उसने पापा को ही पूछकर फैसला लेना सही समझा। ठीक है, चलो गाड़ी घुमाओ, हम पापा को भी पूछते हैं, वह तैयार हो जाएं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रमन बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने बड़े साहब से पूछा, पापा भी तैयार हो गए? वह बोले, रमन के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। रमन ने तुरंत घर पर फ़ोन लगाया और वह खुशी से बोला, सब लोग तैयार हैं। मेरे पिताजी तो बहुत खुश हुए। टूर के दिन रमन बड़े साहब को अपने घर ले गया। बाद में उसने विकास के परिवार को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। घर जाते वक्त उसने विकास को विश्वास दिलाया, चिंता मत करो साहब, बड़े साहब एकदम आराम से रहेंगे। टूर के दौरान भी विकास अपने पापा को फ़ोन करके हाल पूछता था। उनका हमेशा एक ही उत्तर रहता, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। फिर रमन उनको लेने के लिए एयरपोर्ट गया। विकास ने पापा की पूछताछ की। मज़े में है बड़े साहब, बहुत धमाल की दोनों बूढ़ों ने, रमन बोला। वह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, फिर दिन भर पत्ते और शतरंज का खेल खेलते थे, फिर शाम को मंदिर में जाकर भजन कीर्तन सुनते। उनकी तरह के नागरिकों के साथ चौपाटी पर बैठकर बातें करते थे। 2 दिन पहले बड़े साहब को थोड़ा बुखार आया था, शुगर भी थोड़ी बढ़ गई थी, फिर उनको अस्पताल लेकर गया। अभी वो एकदम ठीक हैं। विकास ने कहा, हमें छोड़ने के बाद लेकर आना पापा को घर पर, एक दिन रहने दो ना साहब, उनकी बीमारी की वजह से उनकी मेहमान नवाजी रह गई है। अरे भाई, अब क्यों मेहमान नवाजी, इतने दिनों तक तुमने उन्हें संभाला, वह क्या कम है? ऐसा क्यों कहते हो साहब, अपने घर आने वाले मेहमान को मेहमान नवाजी किए बिना कैसे भेजें? और यह मैंने संभाला, ऐसे मत बोलिए, मैंने कुछ नहीं किया है। बड़े साहब भी अच्छे से रहे हमारे घर पर। अच्छा बाबा, विकास ने कहा। दूसरे दिन शाम को पापा घर आए और बहुत खुश दिख रहे थे। उनके हाथ में एक थैली थी, पैंट शर्ट का कपड़ा, टावल, टोपी थी। वह देखकर विकास बोला, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी रमन? नहीं साहब, बड़े साहब को ऐसे ही भेज देता मैं। उसने बबीता ने विकास को अंदर बुलाया और कहा, सुनो जी, उसका एहसान मत रखो, उसे कुछ रुपए दे दो। विकास को ये सही लगा। रमन के घर जाकर उसने 15,000 रुपये उसके हाथ पे दिए। रमन ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और फिर वह रुपए उसके जेब में रख दिए और बोला, यह क्या है साहब? अरे पिता को संभालने का कोई पैसा लेता है क्या भला? और हाँ, आगे भी कभी समस्या आए तो बड़े साहब को मेरे घर भी बेफिक्र होकर भेजना। विकास का मन भर आया। उसने रमन को गले लगा लिया। 3-4 दिन बाद रोहन और मनु का फ़ोन आया। टूर कैंसिल किया था या फिर पापा को वृद्धाश्रम में रखा था? दोनों ने पूछा। विकास के मुंह से
इतना ही निकला। उस दिन असल मायने में मुझे समय पर काम आने वाला भाई मिला, जिसने पापा की अच्छी तरह से देखभाल की। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।